पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अंदर सामने इंकशाफात आए 9 मई के हवाले से मुकदमात में खैर पख्तूनख्वा काबीना के अहम, जिसमें सोहेल आफरीदी शामिल हैं, तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश, तो उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ कि उनकी वीडियोज या उनकी ऑडियोज जो हैं उसमें सामने नजर आ रही हैं। तो 9 मई के मुकदमात के हवाले से खैर पख्तूनख्वा की काबीना मुलविस होने के अहम सबूत, शवाहिद ठोस सामने आ चुके हैं। तो ये सियासी मंजरनामे पे क्या असरअंदाज हो सकता है, खासतौर पे सोहेल आफरीदी की कराची यात्रा, जो कराची का दौरा था रिसेंटली, उस दौरे की रोशनी में क्या कोई स्पेस मिल रही है पीटीआई को? ये भी सवाल अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानान के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, 9 मई के मुकदमात में ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, एक सूबाई काबीना, उसके वजीर आला, उनका साबित हो जाना फॉरेंसिक में कि ये वीडियो ऑडियो उनकी है, तो ये कितनी सिग्निफिकेंट है सर पॉलिटिकली, मुझे बताइएगा अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सैफान साहब। देखिए, 9 मई के हवाले से तो मेरे ख्याल में कोई चीज किसी को शक शुबा नहीं है। तमाम वीडियो, तमाम जो है ऑडियो, तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस, हर चीज जो है वो मौजूद है और खुद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो इस बात की गवाही करते हैं कि किस तरीके से 9 मई करवाया गया और पीटीआई उसके अंदर बिल्कुल मुलविस है। इसमें सब गलत बातें हैं कि पीटीआई जो है वो मुलविस नहीं है, बिल्कुल है। अब लेकिन मसला यहाँ यह है कि जो अगर तहरीक लबैक को कालअदम करार दिया गया, जो कि जिनके यकीनन उनका भी एक बड़ा किरदार रहा नुक्से अमन आमा के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या 9 मई ज्यादा नहीं था? तो 9 मई के वाकयात तो उससे कहीं ज्यादा थे। तो फिर अभी तक उनके हवाले से एक नरम रवैया क्यों रखा गया है, ये तो देखने वाली बात है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर उनके चीफ मिनिस्टर की तस्वीर मौजूद हैं, अब उसको वो झुटला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फोरेंसिक करा के देख लें। बाबर अवान साहब तो गए थे ना, उन्होंने तो पटिशन दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो फोरेंसिक करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनकी लीडरशिप ने उनको वो जो अपील थी वो वापस लेने का हुक्म दे दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर ये बात आगे गई तो फोरेंसिक में तो सच्चाई जो है वो साबित हो जाएगी। अभी भी अगर उनको कोई एतराज है फोरेंसिक का तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं और बोलें कि जनाब ये फोरेंसिक को आप दोबारा इंटरनेशनल किसी फोरेंसिक लैब से जो है वो चेक करा लें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो आप देख लें कि जो उनकी तरजीहात हैं वो दहशत गर्दी के बजाय जो है दहशत गर्दी से निपटने के बजाय वो उनकी सियासी नौयत की हैं। अली अमीन गंडापुर हैं तो या फिर सोहेल खान आफरीदी, ये हुकूमतें करने नहीं आए, ये जो है वो सिर्फ एक अपने जो अज़ाइम हैं उनको पूरा करने आए हैं। और वो जाहिर है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि जो जब भी पाकिस्तान की कोई बेहतरी की बात आती है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हर बार आड़े आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आईएमएफ से कर्जा मिलना हो आपने जरा टीएलपी से मुवाजना किया, तो टीएलपी को तो इस पर इजाजत नहीं है कि वो आके जलसा करे, जुलूस करे, लेकिन सोहेल आफरीदी तो कराची आए, उनको अजरक भी पहनाई गई, वो आए भी, उन्होंने फिर जलसा भी, चले रुकावटें थी, कुछ भी था, वो भी जलसा भी कर दिया उन्होंने मेन स्ट्रीम में भी। मतलब वो तो अगर 9 मई में फॉरेंसिकली उनकी एविडेंस आ गई है, उसके बावजूद ही वॉज एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव, आवाम को मोबिलाइज कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, हर तरफ थे। तो ये भी तजाद नहीं है? तजाद है। मैं तो इसीलिए आपसे गुजारिश की, यही तो चीजें हैं जो लोगों को शक में डाल देती हैं। फिर वो कहते हैं जो हमदर्दी का वोट है वो पीटीआई को पड़ जाता है। भाई अगर टीएलपी का, मैं मान रहा हूँ टीएलपी ने जो भी किया वो आपके सामने है, तो क्या 9 मई क्या टीएलपी ने जीएचक्यू पर हमला किया? क्या आईएसआई हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया? क्या टीएलपी ने जो है वो जाके मियांवाली एयरबेस के ऊपर हमला किया? क्या जो है वो शोहदा के मुजस्मों को जो है वो काट डाला? क्या जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला डाला? क्या कोर कमांडर हाउस और कायदे आजम के घर को जो है नजर आतिश कर दिया? तो ऐसा तो टीएलपी ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर टीएलपी के हवाले से इतना सख्त रवैया, उसको कालादम करार दे दिया गया। और पीटीआई जो कि बिल्कुल हर चीज में साबित है, उनको अजरकें पहनाई जा रही हैं, उनको जलसे की इजाजत दी जा रही है, उनको हुकूमत के अंदर वो बात की जा रही है। रोजाना ये हम सुनते हैं कि जी 9 मई के लोगों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब जो है क्या बख्शा, मतलब आप अंदाजा करें कि वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या जो है वो किसी के लिए नाम होगा कि वो चीफ मिनिस्टर है। रोजाना जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो खुले आम आते हैं, जबकि दीगर लोग जिनको कालअदम करार दिया वो कभी जो है उनको नजर नहीं आते। यही वजूहात हैं। देखिए 9 मई एक हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि 9 मई वाकई हुआ और वो पीटीआई ने किया।
لیکن اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو جو سزا ہے وہ نہیں دی جا رہی جس طرح کے وہ مستحق ہیں؟ کیونکہ اگر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے اس کو تقویت ملے گی، اور پھر اسی طرح سے روزانہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے وہ فروری میں پلان کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، وہ پھر آپ خدا نخواستہ ایک اور بڑا مسئلہ بن جائے